let's read the remaining part of the history. Chapter 5. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. तो उस समय जो महल हुआ करते थे उसे महलों को लोगों के अटैक से बचाने के लिए जो महाराज जो राजा हुआ करते थे वो उसे चारों तरफ से उस पे उसको घेर लेते थे और बड़ी बड़ी दीवारें बना लेते थे. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर बाई बिल्डिंग रियली लार्ज. और कुछ राजा लोग को ये दिखाना रहता था कि वो कितने पावरफुल हैं, जो कि वो इतने बड़े एरिया में रहते हैं और इस पूरे उसको घेर के रखते हैं दीवालों से. टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़. तो वो बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं अपने सिटी के, जो उनका सिटी रहती थी. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और दूसरा वजह ये भी होता था कि जो इस पूरे जो किले जैसा बना रहता था तो इसके अंदर जो उनके पूरी एरिया रहती थी तो वो राजा को सब पे नज़र रखना भी ज़्यादा आसान हो जाता था. जो लोग भी उसके अंडर में आते थे तो सब पे वो कंट्रोल रख सकते थे. बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. तो इसको बनाने के लिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए तो बहुत बड़ी प्लानिंग भी करनी पड़ती थी. थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड. तो हजारों नहीं तो लाखों में क्या होता था, ईंटें चाहिए होती थी या स्टोन्स पत्थर चाहिए रहता था बनाने के लिए. दिस इन टर्न मेंट इनर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाई थाउजेंड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, क्योंकि लेबर जो कि उन्हें जिसमें औरतें, बच्चे, आदमी होते थे. एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस. और इन सब के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसका भी इंतज़ाम करना पड़ता था. तो देखिएगा नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है. तो ये फोर्ट है. ये जो पिक्चर है कौसम्बी में एक किले के इर्द गिर्द इस तरीके से वॉल बना हुआ था. तो ये जो रिमेन्स है ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट इलाहाबाद. तो आज ये जो जगह है ये इलाहाबाद के पास पाई गई है. ये जो पूरी दीवार है ये ईंटों से बनाई गई है, ब्रिक से बना हुआ है. तो इसका एक पार्ट जो है वो करीब नहीं तो आज से 2500 ईयर्स अगो पहले का बना हुआ है. द न्यू राजाज नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज. तो जो नए राजा होते थे उनका काम रहता था कि वो आर्मी को मेंटेन करें. सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. और जो सेना में जो उनके सोल्जर्स हुआ करते थे उनको जो सैलरी मिलती थी उन्हें हर महीने प्रॉपर तरीके से उनकी तनख्वाह दी जाती थी ताकि, और वो काम राजा करते थे. सम पेमेंट्स आर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स. और उन्हें पेमेंट में जो उनको पैसे दिए जाते थे वो पहले जो पंच कॉइन में जो एक महाराज का निशान बना रहता था उस तरीके से वो सिक्के उन्हें दिए जाते थे. आप आगे पिक्चर में देखिएगा. तो इस तरीके से फिर आता था टैक्सेस. एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स और मेंटेनिंग बिग आर्मीज. तो रूलर जो महाजनपदा में जो रूलर्स होते थे, जो महाराज होते थे, उनका वो रहता था एक तो बड़े बड़े महल बनाना और दूसरा बड़ी आर्मी को तैयार रखना. दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. और उसके लिए उन्हें और भी चीज़ें चाहिए रहती थी. एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस. तो उसके लिए वो क्या करते थे, टैक्स लगाते थे. और इसके लिए फिर उन्हें बहुत सारे ऑफिसर्स चाहिए होते थे जो कि ये सबको कलेक्ट करके ले आए, इकट्ठा करके ले आए सबसे. So instead of depending on occasional gift brought by people, as in the case of the Raja of the Janapadas, they started collecting regular taxes. तो उस पर उन लोगों ने क्या किया कि जो राजा को गिफ्ट दिए जाते थे बीच बीच में वो ना देके अब राजा जो जनपदा के जो राजा थे उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया था. उन्होंने टैक्स लगा दिया था जो कि रेगुलर बेसिस पे इन लोग लेते थे.